हेलो दोस्तों, गुगली किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पर काफ़ी टेस्टी और मुंह में घुल जाने वाली गाजर की लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ। यह जो मैंने गाजर का जो लड्डू बनाया है उसमें मैंने ना ही घी का इस्तेमाल किया है और ना ही मैंने इसमें दूध डाला है। तो यह गाजर का जो लड्डू है वो काफ़ी जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और खाने में इतना टेस्टी होता है कि इसे आप बार बार बनाकर खाना चाहेंगे। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लाल वाला गाजर लिया है और इसका वेट जो है वह 400 ग्राम है। आपको जितने भी लड्डू बनाना है आप उसी के अनुसार अपने गाजर को ले लें। तो मैंने यहाँ पर गाजर को अच्छी तरह से छिलकर धोकर साफ करके ले लिया है। तो अब इस गाजर को हमें ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है। तो मैंने जो यहाँ पर ग्रेटर लिया है वहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक तरफ थोड़ा महीन छेद है, एक तरफ थोड़ा बड़ा छेद है। आपको बड़े वाले छेद की तरफ से इसे ग्रेट करना है। आप देख रहे हैं मैंने इसके ऊपर वाले पार्ट को नहीं काटा था क्योंकि इससे पकड़ के हमें ग्रेट करने में काफी आराम होता है, इसलिए आप इसे काट के अलग नहीं करें बल्कि ग्रेट कर ले। उसके बाद जो पार्ट बचे उसे आप फेंक दें। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने चारों गाजर को अच्छी तरह से ग्रेट करके ले लिया है। तो अब चलिए हम इससे लड्डू बना लेते हैं। तो लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई लिया है। आप देख रहे हैं मैंने कढ़ाई में घी वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। तो इस खाली कढ़ाई में सबसे पहले हम गाजर को डाल देंगे। अभी मैंने यहाँ पर फ्लेम ऑन नहीं किया है, गाजर डालने के बाद ही हम इसमें फ्लेम ऑन करेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पर गाजर डाला है तो अब इसकी मिठास के लिए हम इसमें चीनी डालेंगे। तो यहाँ पर चीनी मैंने 150 से 200 ग्राम के लगभग लिया है। ये मिठास आप अपनी इच्छा के अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ऐसे लाल वाला जो गाजर होता है वो ऑलरेडी काफ़ी मीठा होता है। यदि आप ऑरेंज वाला गाजर लें तो उसमें आप थोड़ी सी मिठास ज़्यादा करके डालें। तो अब हम फ्लेम को ऑन कर देंगे और ऑन फ्लेम में हम इसे मिलाएंगे। हमें यहाँ पर फ्लेम को थोड़ा हाई रखना है क्योंकि थोड़ी देर यदि हम फ्लेम को हाई रखेंगे तो हमारा जो चीनी है वो काफ़ी जल्दी मेल्ट हो जाएगा। तो हमें शुरू में हाई फ्लेम में कर लेना है। जब यहाँ पर चीनी मेल्ट हो जाए उसके बाद हमें इसे मीडियम फ्लेम पर करके छोड़ देना है और इसे हमें मिलाते रहना है जब तक कि इसका मॉइस्चर अच्छी तरह से ख़त्म ना हो जाए। आप यहाँ पर देख रहे हैं इसे मिलाते हुए इसका मॉइस्चर जो है ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। इसी तरह से हमें इसे मिलाते हुए रहना है ताकि इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए और नीचे से जले भी ना। तो आप हम फ्लेम को यहाँ पर ऑफ कर देंगे और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि यह ठंडा हो जाए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है और यह ठंडा भी हो चुका है। तो अभी मैंने इसमें कुछ भी डाला नहीं है। तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर को क्रश करके डालेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर 250 ग्राम मावा लिया है। इस मावे को मैंने घर पर ही बनाकर तैयार किया है। एक्चुअली मैंने यहाँ पर जो मावा है वो 250 ग्राम बना लिया है, तो हमें सारे मावे को डालना नहीं है। मैंने 250 ग्राम जो मावा तैयार किया है उसका एक हिस्सा हमें डालना है। जिस तरह से मैंने इसे 4 भाग में डिवाइड किया और उसका एक भाग ले लिया है, उसी तरह 250 ग्राम यदि मावा हो आपके पास तो उसका एक भाग ले लें और उसका 3 भाग को आप रहने दें। उससे आप और कोई रेसिपी बनाकर तैयार कर लें। तो यहाँ पर मैंने जो 1/3 मावा लिया है उसे हम ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके डालेंगे ताकि जो भी गुठलियाँ हो वह रहे नहीं, वह अच्छी तरह से इसमें मिल जाए। ऐसे तो मावा हम थोड़ी से बनाकर तैयार नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर मावा को ज़्यादा ही बनाकर तैयार कर लिया था और उसमें से मैंने 1/3 भाग को ले लिया है। तो आप यदि मावा घर पर नहीं बनाना चाहते तो आप इसे मार्केट से भी मंगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने मावे को ग्रेट कर लिया और मावे को अच्छी तरह से हमें गाजर में मिलाकर तैयार कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मावा और गाजर अच्छी तरह से मिलकर तैयार हो गया है। तो मैंने इसमें दूध वगैरह नहीं डाला था। तो मावा डालने के बाद इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी बढ़ भी जाता है। और मावा डालने के बाद जो मावा है वह दूध की कमी को पूरा कर देता है। तो अब हम इसके इक्वल साइज के लिए मैंने यहाँ पर एक चम्मच लिया है। चम्मच में हम मिक्सचर को डालते जाएंगे और इक्वल पार्ट में हम इसे डिवाइड कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया है। उसके बाद हाथों में हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे और इसे अच्छी तरह से गुलाई दे देंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं अच्छी तरह से गुलाई में आ गया है। तो इसी तरह से सारे लड्डू को गुलाई में करते जाना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। इस डेसिकेटेड कोकोनट में हम लड्डू को अच्छी तरह से कोट करके तैयार कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने सारे लड्डुओं को कोट करके तैयार कर लिया है। उसके बाद इसके ऊपर से हम थोड़ी सी पिस्ता गार्निश कर लेंगे। इससे हमारे लड्डू को देखने में और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने पिस्ता से लड्डू को गार्निश कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक पेपर कप लिया है। अब पेपर कप में हम सारे लड्डुओं को सजा कर रख देंगे ताकि हमारा जो लड्डू है वो देखने में और भी प्यारा लगे। तो पेपर कप को थोड़ा मैंने फैला लिया है। उसके बाद सारे पीसेस को हम इसी तरह से अरेंज करके रख देंगे। अब आप कहिए यह जो लड्डू है वो आपको
लग रहा है कि मैंने इसे गाजर से बनाया है और बिना दूध और बिना मैंने घी के बनाकर इसे तैयार कर लिया है। इस तरह से आप यदि गाजर की हेल्दी रेसिपी बनाकर तैयार करना चाहते हैं तो आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। और जहाँ पर मैंने चीनी डाला वहाँ पर आप मिश्री का पाउडर डालकर भी इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यदि मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट्स बॉक्स पर ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।